Hello, welcome back to PD classes. फर्स्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग हमने पिछली वीडियो में कर लिया है. इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट सेकंड टॉपिक चैप्टर 1 बुक 2 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस. चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. टॉपिक जो आज हम करेंगे दैट इज पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन. ठीक है, लेट अस स्टार्ट. अच्छा, स्टार्ट करने से पहले बच्चे एक चीज, वन थिंग आई वांट टू टेल यू, the notes which are visible in front of you ना बच्चे, these notes are prepared by me. ठीक है, these are the notes which are prepared by me और ये एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं. ठीक है, एनसीईआरटी और इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि मैंने पूरी एनसीईआरटी को क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है सीरीज में टॉपिक वाइज. ठीक है, कहानी की तरह बस कन्वर्ट कर दिया क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में. क्यों क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है? बिकॉज अल्टीमेटली बच्चे यू हैव टू राइट आंसर्स ओनली ना. तुम्हारे सामने पेपर में क्वेश्चन आएगा, तुमने आंसर लिखना है. तुम समझ तो जाओगे सिलेबस क्या है या फिर कंसेप्ट क्या है, बट समझने के बाद तुम्हें ये नहीं पता कितना कंटेंट लिखना है, क्या लिखना है, क्या पॉइंट्स बनाने हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी. दैट इज वाई बेस्ट इज कि तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में पूरी एनसीईआरटी मिल जाए. ठीक है, और रिपीटेड क्वेश्चंस ना हो, जैसे कुछ हेल्प बुक्स में होता है कि क्वेश्चन एक बार पहले एक वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, देन सेम क्वेश्चन इन एनसीईआरटी रिपीटिंग, है ना, मेकिंग इट मल्टीपल क्वेश्चंस, बल्कि बुक्स. दैट शुड नॉट बी द केस. तो उसको कंपाइल करके मैंने एक सिंपल नोट्स में कन्वर्ट कर दिया पूरी एनसीईआरटी को इन क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट और कुछ फ्लो चार्ट्स मैप्स का यूज करके. ठीक है, एंड इफ यू ऑल्सो वांट टू गेट दीज नोट्स प्लीज डू कमेंट in the comment section. ठीक है, I'll reply you, I'll try to give you these notes. ठीक है, I'll surely give you these notes, don't worry. चलो, let us start today's topic. Today's topic is partition. ठीक है, याद करो चैलेंजेस हमारे सामने 3 थे. फर्स्ट चैलेंज को फर्स्ट चैप्टर में सॉल्व करना था. व्हाट वाज द फर्स्ट चैलेंज? टू शेप अ नेशन दैट इज यूनाइटेड एंड येट अकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी. ठीक है, तो यूनाइटेड भी रहे और डाइवर्स भी हो. और इसको लेके 3 चैलेंजेस आ गए जो हम सॉल्व कर रहे हैं. पहला चैलेंज है पार्टीशन. पार्टीशन के बारे में हम समझते हैं. टोटल 6 क्वेश्चंस हैं. 6 क्वेश्चंस यू विल डू एंड पार्टीशन टॉपिक इज डन. इन 6 क्वेश्चंस के बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला. दैट्स माय गारंटी. लेट अस स्टार्ट. ठीक है, पहले क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. लेट्स डू. चलो, तो पार्टीशन की बच्चे शुरुआत, अगर हम पार्टीशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें टू नेशन थ्योरी की बात करनी पड़ेगी. ये टू नेशन थ्योरी क्या है फटाफट से एक बार देखो, फिर एक समराइज करूंगा ताकि हमेशा याद रहे. कुछ नहीं है. अकॉर्डिंग टू टू नेशन थ्योरी, सबसे पहले तो ये देखो कि टू नेशन थ्योरी दी किसने है. टू नेशन थ्योरी गिवन बाय मुस्लिम लीग क्या बोलता है कि इंडिया में 2 तरह के लोग हैं, हिंदूज और मुस्लिम्स, एंड इन दोनों अलग अलग लोगों के लिए 2 अलग देश होने चाहिए. एक हिंदू कंट्री हिंदूज के लिए इंडिया और एक मुस्लिम कंट्री मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान. सो बेसिकली ये थ्योरी दी किसने है? मुस्लिम लीग ने. फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर. देन according to this theory, in India there are 2 kinds of people. One are Hindus, second Muslims. For Hindus there should be separate country India, and for Muslims there should be a separate country, that is Pakistan. This is two nation theory. That's it, given by Muslim League. Just remember this. That's it. First question done. And two nation theory is very important. 2 मार्क में बहुत बार पूछी जा चुकी है. So do learn that. Do learn this. Let's go to next topic. Next question. ठीक है. And see, this is question number 3rd. Why? Because first topic जो हमने किया था 3 challenges वाला और 2 goals, उसमें 2 questions थे, है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड, वो हम उसमें कर चुके हैं. तो अगले 6 क्वेश्चन इसमें होंगे. 3, 4, 5, 6, 7, 8. थर्ड क्वेश्चन ये हम कर चुके हैं. Let's come to next question. Now see, what is this question? ध्यान देना.
दो कॉजेज बताने हैं इंडिया के पार्टीशन के, कि इंडिया का पार्टीशन हुआ उसके कारण क्या थे। एक हमने रूट देख लिया कि शुरुआत कहां से हुई है, पार्टीशन की बात की तो वो हमें पता लगा फ्रॉम टू नेशन थ्योरी गिवन बाय मुस्लिम लीग, ठीक है। उसके अलावा दो कारण क्या है, बेसिक से फटाफट से लर्न कर लो, कुछ नहीं है। एक तो है पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में पॉलिटिकल कंपटीशन था कि इंडिया पे राज कौन करेगा, तो करते 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 दो देश बन गए, ठीक है, वन ऑफ द रीजंस। सेकंड रीजन, ब्रिटिशर्स का रोल इंडिया को डिवाइड करना हिंदूज और मुस्लिम्स में थ्रू देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। व्हाई दे वांट टू डिवाइड इंडिया? जस्ट इमेजिन, इंडिया और पाकिस्तान अगर एक कंट्री होते तो सच ग्रेट कंट्री इन साउथ एशिया और पूरी दुनिया के हिसाब से भी, तो बहुत ज्यादा पावर हो जाती। एंड ब्रिटिशर्स और वेस्टर्न कंट्रीज डोंट वांट कि उनके अलावा कोई और पावरफुल हो जाए, तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, एंड दे आल्सो वांटेड टू रूल इंडिया एट दैट टाइम, तो इन्होंने वो डिवीजन क्रिएट कर दिया हिंदूज और मुस्लिम्स में, एंड दैट अल्टीमेटली लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, दैट हैपेंड, ठीक है। दो क्वेश्चन डन। पहला कौन सा क्वेश्चन किया, टू नेशन थ्योरी, ठीक है। एंड सेकंड, रीजंस या फिर कॉजेज ऑफ पार्टीशन, अगेन 2 मार्क्स में, दोनों ही 2 मार्कर्स हैं, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ जाते हैं। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच यूजुअली कम्स इन 4 और 6 मार्क्स, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि टू नेशन थ्योरी से शुरुआत हुई, फिर हमने दो और कारण देखे, अब हमने देखना है कि पार्टीशन का प्रोसेस क्या था, और जब पार्टीशन हो रहा था तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब सी, अब बार बार ये 4 बार इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स। द थिंग इज, इसको मैं अलग अलग तरीके से बार बार लिख दूं, या फिर यही 4 क्वेश्चंस का आंसर सेम तुम्हें समझ आ जाए कि यार जो भी आएगा यही आंसर करना है ना। दिस इज अ गुड थिंग, दिस इज अ बेटर थिंग फॉर यू। बल्कि क्यों करनी है हमने किताब पढ़ने वाली, ठीक है, और क्वेश्चंस का नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज करना है, मल्टीपल क्वेश्चंस क्यों पढ़ने, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। दिस इज अ टॉपिक की क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कोई सिंगल प्रॉब्लम पूछी जाएगी 2 मार्क्स में, सिंगल प्रॉब्लम बता दोगे, 2 पूछी जाएंगी 2 बता दोगे, 4 पूछी जाएंगी 4 बता दोगे, दैट्स इट। नाउ सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अभी तुम्हें समझ आएगी व्हाई आई एम सेइंग दिस इज कंसेप्चुअल, कि पार्टीशन के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई या फिर क्या प्रोसेस था, प्रोसेस प्रॉब्लमेटिक था, दैट्स व्हाई प्रोसेस और प्रॉब्लम सेम थिंग। फर्स्ट प्रॉब्लम दैट केम was that there was no single belt of Muslim majority areas in British India, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या है, ध्यान से देखना बच्चे, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। सी, what happened was, let's say this is our India, ठीक है। ठीक है, लेट्स से दिस इज आवर इंडिया, और द थिंग इज, इस इंडिया में, एंड दिस इज, सी यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, 1947 इंडिया पाकिस्तान अलग अलग नहीं थे, उससे पहले इंडिया एंड पाकिस्तान वर यूनाइटेड। एंड वन मोर थिंग यू नीड टू रिमेंबर, ध्यान से देखो, इनिशियली इंडिया का रूप ये नहीं था 47 से पहले, तो क्या रूप था, दिस रीजन एंड दिस रीजन, ये पूरे रीजन को मिला के इंडिया बोला जाता था, दिस वॉज यूनाइटेड इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज कीप दिस इन माइंड, दिस इज यूनाइटेड इंडिया, ठीक है, रफली दिस इज यूनाइटेड इंडिया बिफोर 1947। ये ग्रीन वाले एरियाज को भी तुम इंडिया में कंसीडर करो। अब हुआ क्या, इस यूनाइटेड इंडिया में, दिस इज यूनाइटेड इंडिया, जब पार्टीशन की बात एक्सेप्ट हो गई तो क्या बोला गया कि इस इंडिया में जिन स्टेट्स में भी या जिन प्रोविंसेस में, जिन रीजन्स में मुस्लिम की पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है,
वो स्टेट्स या रीजन्स को पाकिस्तान बना दिया जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। नाउ द थिंग वाज कि अगर तो लेट्स से एग्जांपल के तौर पे एक बार ध्यान से देखो, अगर ऐसा होता फॉर एग्जांपल लेट्स से ये है यूनाइटेड इंडिया, और इस इंडिया में पता लगा कि यार इस लेफ्ट वाली साइड में हिंदू ज्यादा है, राइट वाली साइड में मुस्लिम ज्यादा है, इसका मतलब ये वाले एरिया को पाकिस्तान बना देंगे और ये वाले एरिया को इंडिया बना देंगे, है ना, कि राइट वाला साइड में मुस्लिम ज्यादा है तो उसको पाकिस्तान, लेफ्ट वाली साइड में हिंदू ज्यादा है तो उसको इंडिया। बट प्रॉब्लम क्या थी कि एक जगह पे नहीं, इंडिया में एक से ज्यादा ऐसी जगहें थी जहां पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे। तो ये एक प्रॉब्लम बन गया। फिर अब एक कंट्री कैसे बनाए, कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे आधे इस जगह पे मुस्लिम्स डोमिनेट कर रहे थे, मेजॉरिटी में थे, और आधे इस एरिया में मुस्लिम्स डोमिनेट कर रहे थे, दिस रीजन। ठीक है, इसीलिए इन दोनों रीजन्स को ही मिला के पाकिस्तान बना दिया गया और बीच में एक कंट्री इंडिया। ठीक है, और इस लेफ्ट वाले रीजन को बोल दिया गया वेस्ट पाकिस्तान, ये बन गया वेस्ट पाकिस्तान, और ये बन गया ईस्ट पाकिस्तान। और इसी तरीके से ना, सी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसा कभी कंट्री नहीं देखा होगा तुमने कि एक देश आधा इस साइड है आधा इस साइड है, बीच में एक दूसरा देश है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गवर्न सच अ कंट्री, प्लीज कीप दिस इन माइंड एज वेल, है ना। ऐसे देश को कैसे गवर्न किया जाएगा, दो अलग अलग टेरिटरीज, बीच में अलग कंट्री, ऐसा एक देश बन गया पाकिस्तान। सो दैट वाज अ डिफिकल्ट थिंग फॉर पाकिस्तान टू फंक्शन, बट दिस हैपेंड। वाई दिस हैपेंड, बिकॉज मुस्लिम का मेजोरिटी किसी एक जगह पे नहीं थी, अलग अलग जगह पे थी। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सी, नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में एक सिंगल बेल्ट नहीं थी जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी में हो। मतलब देखो फटाफट से, अब तुम्हें समझ आ गया, अब फटाफट से थ्योरी पढ़ो। There were two areas of concentration of Muslims, दो एरियाज थे जहां पे मुस्लिम कंसेंट्रेटेड थे, एक वेस्ट में और एक ईस्ट में। ठीक है, और ये दोनों पार्ट्स ज्वाइन नहीं हो सकते थे, सो ये डिसाइड किया कि एक वेस्ट पाकिस्तान बना लिया जाएगा और एक ईस्ट पाकिस्तान, बीच में इंडिया की टेरिटरी। दैट्स इट। फर्स्ट थिंग दैट देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। ये पहली प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बन गए। नाउ सेकंड थिंग, सेकंड इज नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू जॉइन पाकिस्तान। अब सारे, फॉर एग्जांपल ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दो जगह हैं, उसमें भी कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पे सारे मुसलमान पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है ना, बट उनको भी फोर्सफुली जाना पड़ा। ठीक है, सो सेकंड इशू दैट केम वाज दैट नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू जॉइन पाकिस्तान। एग्जांपल क्या है इसका, एग्जांपल्स याद रखने फॉर एमसीक्यूज। इफ यू वांट टू गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ना, तो ये जितने नोट्स हैं विच आर एनसीईआरटी बेस्ड, ये सारी एनसीईआरटी की लाइंस है, तो इनको अगर इतना डिटेल में पढ़ लोगे, समझ लोगे, ये क्वेश्चंस लर्न कर लोगे डिटेल में, तो तुम्हारा 100 मार्क्स इज श्योर। नाउ सी एग्जाम्पल, खान अब्दुल गफार खान एक आदमी थे जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया में थे, इसीलिए उनको फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं, अपोज टू द टू नेशन थ्योरी। बट इवेंचुअली उसकी आवाज को दबा दिया गया और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को पाकिस्तान का पार्ट बना दिया गया। अब ध्यान दो, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कौन सा था, ये वाला रीजन। ठीक है, इस जगह को बोलते थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP, और यहां पे आदमी का नाम था खान अब्दुल गफार खान। और ये खान अब्दुल गफार खान गांधी जी के फैन थे, वहां पे गांधीयन पॉलिटिक्स करते थे इस प्रोविंस में अनडिवाइडेड इंडिया के टाइम में, इसीलिए इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था। इट्स अ जीके क्वेश्चन एज वेल, ठीक है, फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था। अब ये पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे इवन आफ्टर बीइंग अ मुस्लिम, बट अल्टीमेटली इनकी डिमांड्स को सप्रेस किया गया और इनको भी पाकिस्तान में ही जाना पड़ा, बिकॉज द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कंप्लीटली बिकेम पार्ट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान।
This happened. This was second problem, that not all Muslim majority areas wanted to join Pakistan. सारे नहीं जाना चाहते. Now what was the third problem? Just a second बच्चे. The third problem that came was, दो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस ऐसे थे which had a very large areas where the non-Muslims were in majority. Now this is again a technical point which you need to understand. ठीक है, थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ आएगी. सी, दो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज ऐसे थे जहां पे नॉन मुस्लिम्स भी बहुत ज्यादा थे. एक बार ध्यान से देखो, अभी तुम्हें मैं दिखाता हूं. सी, नाउ द थिंग वाज, क्या हुआ कि ये बोला गया था कि जहां जिन प्रोविंसेस में मुस्लिम्स मेजोरिटी में है वो पाकिस्तान का पार्ट बना दिया जाएगा. ग्रेट. मगर कुछ प्रोविंसेस ऐसे थे जहां मुस्लिम ओवरऑल प्रोविंस में तो मेजोरिटी में है. फॉर एग्जांपल लेट्स से इन दिस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इस पूरे प्रोविंस में मुस्लिम्स मेजोरिटी में है, बन गया ये पार्ट ऑफ पाकिस्तान. मगर दो प्रोविंसेस ऐसे थे कि अगर पूरे प्रोविंस की बात करें, और ये दो प्रोविंसेस कौन से थे ध्यान से देखना, कि पूरे प्रोविंस की अगर हम बात करें, वन वाज पंजाब, दिस वाज पंजाब इन यूनाइटेड इंडिया, एंड सेकंड वाज बंगाल. ठीक है, ये दो प्रोविंसेस ऐसे थे जहां पे अगर ओवरऑल की बात करें तो मुस्लिम्स मेजोरिटी में है, ट्रू. मगर बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहां पे नॉन मुस्लिम्स मेजोरिटी में है इन्हीं प्रोविंसेस के अंदर, और वो नहीं जाना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ. ठीक है, तो क्या किया गया कि इन प्रोविंसेस को डिवाइड कर दिया. इन प्रोविंसेस के अंदर भी जहां पे तो मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो एरिया पाकिस्तान के साथ, जहां पे कम मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो इंडिया के साथ आ गए. एग्जाम्पल, ये दो प्रोविंसेस, दिस इज पंजाब, ये वाला पंजाब का एरिया चला गया पाकिस्तान में, और ये वाला एरिया रह गया इंडिया में, है ना. अमृतसर तक मान लिया कि हाँ जी यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी नहीं है, यहाँ पे हिंदू और सिख्स की मेजोरिटी है तो इंडिया में रहेगा. और उसके बाद लाहौर वाला एरिया, वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम्स के, वो पाकिस्तान में चला गया. सेम हैपेंड विद हेयर कि यहां तक तो पॉपुलेशन बंगाल में हिंदूज की ज्यादा है. ठीक है, और इस एरिया में मुस्लिम्स की ज्यादा है, तो ये बन गया पाकिस्तान. ठीक है, अच्छा, इस पाकिस्तान में यहाँ पे थोड़ा असम भी इंक्लूडेड है, डोंट वरी. अभी के लिए समझो कि दिस इज बंगाल एंड दिस इज पंजाब. सो दिस इज पंजाब and this is Bengal, and this is one of the reasons. See, इंडिया में ये पार्ट क्या बन गया, वेस्ट बंगाल, और ये बन गया ईस्ट पाकिस्तान. ठीक है, और बाद में बांग्लादेश बन जाएगा 1971 में. विल डिस्कस अबाउट दैट. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर्स में वो आएगा, डोंट वरी. नाउ हैव यू एवर थॉट ऑफ दिस कि वेस्ट बंगाल is in the eastern side of India, but still it is being referred to as West Bengal. Why? बिकॉज बंगाल अगर पूरा देखें तो बंगाल का ये वेस्टर्न पार्ट है. ठीक है, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दैट इज व्हाई दिस इज, सिंस इट इज वेस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग रेफर्ड टू एज वेस्ट बंगाल एंड नॉट ईस्ट बंगाल. ठीक है, इवन आफ्टर बीइंग इन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया इट इज रेफर्ड टू एज वेस्ट बंगाल. ठीक है, दिस इज इट कि दो प्रोविंसेस भी बंट गए, पंजाब आधा इंडिया में आधा पाकिस्तान में, बंगाल आधा इंडिया में आधा पाकिस्तान में. दिस हैपेंड. ठीक है, so third was that two Muslim majority provinces, Punjab and Bengal, had very large areas where the non-Muslims were in majority. ठीक है, अब देखो इसके साथ इसे रीड करो. It was decided that Punjab and Bengal would be bifurcated according to the religious majority at the district or even lower level. मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक देखा गया. जब टोल्ड यू लाहौर और अमृतसर तक ऐसे ऐसे सर्च किया गया, देखा गया. ठीक है, आगे पठानकोट हो गया, फिरोजपुर हो गया, ये सारी रीजन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल तक चेक किए गए, कहाँ पे किस
रिलीजन की डोमिनेशन है, मेजोरिटी है. एंड देन द पार्टीशन ऑफ दीज टू प्रोविंसेस कोज द डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन. और इन्हीं के कारण ही बच्चे, इन्हीं दो रीजन्स के डिवीजन के कारण बहुत ज्यादा लड़ाइयां भी हुई पार्टीशन के टाइम पे. यू हैव सीन मूवीज लाइक गदर मूवी देखी है तुमने, है ना? गदर एक प्रेम कथा, सनी देओल. इट स्टार्ट्स विद पार्टीशन सीन्स, ठीक है ना? लड़ाई हो रही होती है बहुत ज्यादा. उसके अलावा भाग मिल्खा भाग देखी है, ठीक है? ये सारी मूवीज में, और ये भाग मिल्खा भाग और गदर दोनों ही मूवीज पंजाब एरिया से कंसर्न है. दैट इज वाई वहां पे बहुत ज्यादा ट्रोमा दिखाया गया है, ठीक है? एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू. सो दिस हैपेंड. After that, last problem which India faced during its partition was problem of minorities on both sides of the borders. Minorities को लेके problems. अब पार्टीशन हो गया, मगर क्या सारे लोग वहां उस साइड से इंडिया आ पाएंगे और इंडिया वाले सारे के पाकिस्तान जा पाएंगे? नहीं. जो वहां पे हिंदू बच गए पाकिस्तान में, वो वहां माइनॉरिटी हो गए, उनके साथ वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए. और इंडिया में जो मुस्लिम बच गए उस टाइम में, 1947 का टाइम, उस टाइम इंडिया में मुस्लिम्स के अगेंस्ट राइट्स होने लग गए, पाकिस्तान में हिंदूज के अगेंस्ट राइट्स होने लग गए. तो माइनॉरिटीज की एक अलग प्रॉब्लम खड़ी हो गई, ठीक है? उनके साथ प्रॉब्लम्स. लैक्स ऑफ हिंदूज एंड सिख्स जो पाकिस्तान में बच गए, और लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स जो इंडियन साइड ऑफ पंजाब और बंगाल में रह गए, वो खुद को ट्रैप्ड महसूस करने लगे, यार कि हम कहाँ फंस गए. और माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स बिकेम वेरी इजी टारगेट्स ऑफ अटैक. वेरी सून वायलेंस वेंट आउट ऑफ कंट्रोल. वायलेंस बहुत ज्यादा हुआ, कत्लेआम, ठीक है? और दोनों ही साइड माइनॉरिटीज बहुत ज्यादा परेशान हुए, है ना? वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू लीव देयर होम्स. अल्टीमेटली उनको अपने घर छोड़ने पड़े. सो दिस हैपेंड. इवन हु वर नॉट इंटरेस्टेड टू गो आउटसाइड देयर होम कंट्री, बट स्टिल दे हैड टू गो बेस्ड ऑन कंट्री बेस्ड ऑन देयर रिलीजन, ठीक है? टू ग्रेट एक्सटेंट दिस हैपेंड. सो दिस इज इट. दीज वर द प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टीशन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? चलो, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये सारी बातें याद रखनी है, चारों की चारों प्रॉब्लम्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमें पता लग गया कि यार प्रोसेस वाज वेरी पेनफुल, क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, वी अंडरस्टूड दोस थिंग्स. नाउ क्या कॉन्सिक्वेंसेस पार्टीशन के बाद फेस करनी पड़ी कंट्रीज को, दोनों कंट्रीज को, ठीक है? सी अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये 6 मार्क्स में भी आता है बच्चे. वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ, ठीक है? तो सबसे पहली बात, सबसे पहली कॉन्सिक्वेंस जो फेस करनी पड़ी, द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस, इट इज मास डिस्प्लेसमेंट एंड किलिंग्स ऑफ पीपल. मास डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह इतने लोगों को जाना पड़ा. लैक्स ऑफ पीपल्स हैव टू लीव देयर होम्स एंड नीड टू माइग्रेट टू अदर कंट्री. एंड ड्यूरिंग दैट माइग्रेशन इतनी किलिंग्स हुई, मास किलिंग्स ऑफ पीपल. इट वाज सो ट्रॉमेटिक, वेरी 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 डिफिकल्ट टाइम्स 1947 फॉर इंडिया. See, the year 1947 was the year of one of the largest unplanned and tragic transfer of population that human history has known. कभी इतने ज्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह बिना प्लानिंग के ट्रांसफर नहीं होना पड़ा जितना 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम पे हुआ. It is estimated that partition forced about 80 lakh people to migrate across new borders. Just imagine 80 lakh लोग, close to 1 crore people migrated, and these, if it is estimated, तो ultimately से बहुत ज्यादा लोग ही होंगे. And between 5 to 10 lakh people were killed in partition related violence. Just imagine 10 lakh people killed. And if this is official data, तो estimation मतलब असली में और कितनी चीजें worst रही होंगी, just imagine, ठीक है? So in the name of religion, people of one community ruthlessly killed people of other community. They were forced to abandon their homes and move across borders. Very difficult times, very hard times. So first consequence, mass displacement and killings of people. ठीक है? Second problem, various cities turned into communal zones. बहुत सारे शहर इंडिया के भी और पाकिस्तान के भी communal zones में बदल गए. What are communal zones? Communal zones मतलब जहां धर्म के नाम पे राइट्स होने लगे, धर्म के नाम पे लड़ाइयां होने लगी, ठीक है? केओस होने लगा, तो कॉम्युनल जोन्स बन गए. एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं तुमने, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट.
लाहौर, अमृतसर और कोलकाता बिकेम डिवाइडेड इनटू कॉमनल जोन्स। लाहौर, अमृतसर, कोलकाता, इसको जैसे भी याद करो। सी अमृतसर और लाहौर तो मैंने तुम्हें पीछे भी बताया, अमृतसर इंडियन साइड ऑफ द बॉर्डर, लाहौर पाकिस्तान साइड ऑफ द बॉर्डर, एंड दोनों ही पंजाब में, और ज्यादा इश्यूज हुए पंजाब और बंगाल में, हैव टोल्ड यू, और दैट इज वाई कोलकाता विच इज द कैपिटल ऑफ बंगाल। तो ये 3 स्टेट सिटीज याद रखने हैं तुमने जहां पे कॉमनल जोन जो मेजरली बन गए थे। Then Muslims would avoid going to an area where mainly Hindus or Sikhs live. Similarly, Hindus and Sikhs stayed away from the area where Muslim dominance was there. ठीक है, तो हिंदूज और सिख्स वहां नहीं जाते थे जहां पे मुस्लिम्स रहते थे, और मुस्लिम्स वहां नहीं जाते थे जहां हिंदूज और सिख्स का डोमिनेंस होता था। ठीक है, तो क्योंकि कॉमनल जोन्स बन चुके थे, धर्म के नाम पे बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हो चुका था उस टाइम पे। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स विद रिफ्यूजीज। अब रिफ्यूजीज का अलग प्रॉब्लम। जस्ट इमेजिन, अभी तक जो एक देश के वासी थे, अल्टीमेटली क्योंकि वो हिंदूज हैं, पता लगा अच्छा आज से इंडिया नहीं है, आज से तो ये पाकिस्तान बन गया और अब हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जो उन्हीं के लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे अभी तक, जो उनके नेबर्स थे मुस्लिम्स, अब वो उनके दुश्मन हो गए एकदम। जस्ट इमेजिन, है ना, दिस हैपेंड। प्रॉब्लम विद रिफ्यूजीज। नाउ सी, minorities on both sides of the border fled their homes and got temporary shelter in refuge camps. They often found unhelpful local administration and police in what was recently their own country. ठीक है, जो अभी तक उनके खुद के कंट्री के लोग थे, उनके पुलिस वाले उनको सपोर्ट कर रहे थे, एकदम उनको पता चला अच्छा अब ये तो मुस्लिम, ये तो हिंदूज हैं और ये दूसरे कंट्री में जाएंगे, इंडिया में लगा कि ये तो मुस्लिम्स हैं, ये तो हमारे कंट्री के है ही नहीं, तो पुलिस ने उनको सपोर्ट करना बंद कर दिया। मतलब पुलिस इज देयर टू हेल्प पीपल, बट एकदम पता लग रहा है कि वो हेल्प नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये बोल दिया गया कि आप इस देश के वासी नहीं हो, है ना। एंड फॉर लैक्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज द कंट्रीज फ्रीडम मीन्स लाइक life in refugee camps for months and sometimes for years. Just imagine, 1947 India and Pakistan got their independence also. First of all Pakistan on 15th August, then India on 16th August. अब इंडिपेंडेंस कुछ लोगों के लिए क्या थी, आजाद तो हो गए, मगर डिस्प्लेस करना पड़ रहा है, या फिर डिस्प्लेसमेंट के बाद दूसरे कंट्री में जाके रिफ्यूजी कैंप में रुकना पड़ रहा है। ठीक है, जहां पे कोई खाने को मिल जाएगा ठीक है, नहीं मिलेगा तब भी ठीक है, काम कोई मिलेगा कि नहीं कुछ नहीं पता है, एजुकेशन और हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ मिलेगा कि नहीं कुछ नहीं पता है ना। तो क्या उनके लिए इंडिपेंडेंस, क्या उनके लिए सेलिब्रेशन, कुछ नहीं, है ना। लाइफ इन रिफ्यूज कैंप्स, तो रिफ्यूजी का एक अलग प्रॉब्लम खड़ा हो गया। आफ्टर दैट अनदर प्रॉब्लम वाज प्रॉब्लम्स विद वुमेन। सी वुमेन इज ऑलवेज एन इजी टारगेट, ठीक है ना, कुछ भी इशू होगा तो वुमेन के साथ फिर से प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, है ना। क्या हुआ था, सी thousands of women were abducted, kidnap कर लिया, मार दिया गया, they were raped on both sides of the border and they were made to convert to the religion of the abductor and were forced into marriage. मैरिज के लिए फोर्स करा, उनको बोला कि हाँ जी धर्म में अपना धर्म परिवर्तन करो, ठीक है ना। And in many cases women were killed by their own family members to preserve their family honor. बहुत सारी फैमिलीज ने तो सोचा कि यार इनको मार ही देते हैं, अपनी वुमेन के घर की वुमेन को मार देते थे कि यार इन केस ये हमसे बिछड़ गए तो इनके साथ क्या हाशर होगा, तो फैमिली ओनर को प्रिजर्व करने के चक्कर में अपने घर की औरतों को ये मार ही देते थे उस टाइम पे, जब पार्टीशन हो रहा था, जब ये डिस्प्लेस कर रहे थे, है ना। एंड दैट्स अ ट्रू इंसिडेंट। माय ग्रैंडमदर टोल्ड मी दैट व्हेन माय ग्रैंडपेरेंट्स आर आल्सो फ्रॉम पाकिस्तान एरिया, है ना। मेजरली नॉर्थ इंडिया के जितने भी पंजाबी फैमिलीज है, मेजरली दे हैव बीन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। तो हुआ क्या, उन्होंने बताया रियल इंसिडेंट कि हम भी जब आने लगे थे तो वहां पे हमारे पेरेंट्स ने हमें एक पॉइजन की छोटी सी बोतल दी हुई थी कि इन केस तुम बिछड़ गए तो ये पी के सुसाइड कर लेना, ठीक है। वेरी ट्रेजिक, अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ दिस ट्रेजिक इंसिडेंट। दिस हैपेंड, these 4 consequences. Apart from this, डिविजन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड अदर थिंग्स। भाई जब बंटवारा होगा तो सब कुछ बटेगा ना, है ना। तो सी प्रॉपर्टीज, लाइबिलिटीज, एसेट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव apparatus, फाइनेंशियल एसेट्स, टेबल्स, चेयर्स, टाइपराइटर्स, पेपर क्लिप्स, बुक्स, ये सारी चीजों का बंटवारा करना पड़ा, है ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पुलिस बैंड के, ये सारी चीजें डिवाइड करती गई, ठीक है। इवन एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट एंड रेलवेज और ऑल्सो डिवाइडेड, जस्ट इमेजिन, ठीक है। सो सारी चीजों का बंटवारा हुआ। एंड लास्टली डिवीजन ऑफ प्रोविंसेस, जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा अभी कि और तो और 2 प्रोविंसेस को भी का भी बंटवारा हुआ। वन इज पंजाब एंड वन इज बंगाल, है ना। पंजाब एंड बंगाल ये भी दोनों
टूट गए, तोड़ दिए गए, है ना। आधा पंजाब बिकेम पार्ट ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान, आधा बंगाल बिकेम पार्ट ऑफ ईस्टर्न पाकिस्तान, ठीक है। तो ये दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। These six are consequences: mass displacement and killings of people, various cities turn into communal zones, problems with refugees, problems with women, division of financial assets and other things, and division of provinces. अब हमें पता लग गया टू नेशन थ्योरी क्या है, इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के पीछे रीजंस क्या थे, दो रीजंस वो समझ लिए। फिर हमने ये देखा कि प्रॉब्लम्स क्या आई पार्टीशन के टाइम पे, या फिर प्रोसेस वो पेनफुल क्यों था, प्रॉब्लमेटिक क्यों था। फिर हमने कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए। अब हिंदू नेशन वर्सेस सेकुलर नेशन, मतलब पाकिस्तान बन गया बेस्ड ऑन रिलीजन। इंडिया के सामने एक क्वेश्चन खड़ा हो गया कि यार हम अपने देश को एक हिंदू कंट्री बनाए, जैसे पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री बना है, या फिर इंडिया एक सेकुलर कंट्री बने, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे सामने, इंडिया के सामने आ गया। एंड अल्टीमेटली क्या हुआ, पहले ध्यान से सुनो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसके पीछे ही बहुत लड़ाइयां होती हैं आजकल। सी, दो इंडियन लीडर्स अपोज्ड द टू नेशन थ्योरी, पार्टीशन हैड टेकन प्लेस ऑन रिलीजियस बेसिस। कह रहे टू नेशन थ्योरी किसने दी थी, पहले तो ये बताओ। मुस्लिम लीग ने दी थी, और उस बेसिस पे लेट्स से पाकिस्तान धर्म के बेसिस पे बन गया मुस्लिम कंट्री, ठीक है। अब इंडिया भी अलग हो गया, तो कह रहे हैं कि टू नेशन थ्योरी चाहे मुस्लिम लीग ने दी थी और इंडियन लीडर्स नहीं मानते थे उसमें, मगर फिर भी पार्टीशन हुआ तो रिलीजियस बेसिस पे ही था। बट इतनी ज्यादा माइग्रेशन होने के बावजूद, इंडिया से इतने सारे मुस्लिम्स चले गए पाकिस्तान, उसके बावजूद इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन जो बच गई वो 12% थी, विच वाज अ ह्यूज नंबर, जस्ट इमेजिन 1951 में। तो इसीलिए इंडिया फेस्ड विद द क्वेश्चन ऑफ हाउ द गवर्नमेंट विल ट्रीट इट्स मुस्लिम सिटीजंस, और बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज भी जैसे मुस्लिम्स को ट्रीट करेंगे वही तो हमारा बिहेवियर रहेगा बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज से भी। इफ विल बी हिंदू कंट्री, व्हाट अबाउट सिख्स, व्हाट अबाउट बुद्धिस्ट, व्हाट अबाउट जैन्स, अंडरस्टैंड दिस। एंड देयर वर कंपीटिंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट, कुछ लोग कुछ बोल रहे थे, कुछ लोग कुछ बोल रहे थे। कैसे, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हिंदू रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो इंडिया को एक हिंदू नेशन बनाना चाहते थे, ठीक है, ठीक है। एंड बट मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट, मेजरली जितने लीडर्स थे सारे के सारे, ऑलमोस्ट विद अ कंसेंसस, बिना किसी डाउट के, फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ठीक है, everyone wanted to make India a secular country. They believed that India must treat persons of all religions equally, and that's why India cherished the ideal of secular nation. Cherished, खुशी से, है ना, we cherish the ideal of being a secular nation. Understand this, not a Hindu nation, not some other nation based on any religion, a secular nation. ठीक है, that's it. And last question of this topic. अब इंडिया सेकुलर बन तो गया, ठीक है। हु वाज द लीडर एट दैट टाइम, नेहरू। व्हाई नेहरू चोज इंडिया टू बी अ सेकुलर कंट्री, क्या कारण दिए नेहरू जी ने इंडिया को सेकुलर नेशन बनाने के लिए, ठीक है। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड, ठीक है। दो तरीके के कारण दिए नेहरू जी ने। एक कारण दिया उन्होंने दिल से सोच के, दैट इज इथिकल और सेंटिमेंटल रीजन, है ना। दिल और दिमाग दोनों से सोचना चाहिए एट सम डिफिकल्ट टाइम्स। तो नेहरू जी ने भी उस टाइम दो कारण दिए, एक इथिकल रीजन, एक प्रूडेंशियल। इथिकल मतलब दिल से सोचा हुआ, प्रूडेंशियल मतलब दिमाग से सोचा हुआ, ठीक है। इथिकल रीजन क्या है, बेसिकली नेहरू जी बोलते हैं कि यार ये हमारे देश की तो प्रथा नहीं है कि हम अपने देश के कुछ वासियों को राइट्स ना दें, ये तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे साथ तो खुद ही बहुत गलत हुआ है इतिहास में जब हमें ब्रिटिशर्स ने राइट्स नहीं दिए थे। और प्रूडेंशियल रीजन दिमाग से सोचा, बोला इंडिया में 12% मुस्लिम बच गए, अब इंडिया की अगर एक घर की तरक्की करनी है तो कैसे होगी, जब घर के सारे मेंबर्स खुश रहेंगे। तो इंडिया की तरक्की करनी है तो अगर 12% मुसलमान की तरक्की नहीं होगी तो इंडिया ऑल्सो कैन नेवर डेवलप। तो ये दिमाग से सोचा हुआ कारण दिया कि नहीं, हमारे लिए सारे धर्म इक्वल हैं, इंडिया विल बी ए सेक्युलर नेशन, दैट्स इट। ये दो कारण दिए, इथिकल और प्रूडेंशियल। These were the 6 questions जो पार्टीशन से रिलेटेड हैं, ठीक है। Let's give it a quick revision. So partition,
इट स्टार्ट्स विद टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था? टू नेशन थ्योरी वाज गिवन बाय मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने ये थ्योरी दी थी और इसने बोला था कि इंडिया में दो तरह के लोग रहते हैं, एक रहते हैं हिंदूज और एक रहते हैं मुस्लिम्स, और दोनों के लिए अलग कंट्रीज होने चाहिए। हिंदूज के लिए हिंदू कंट्री दैट इज इंडिया एंड मुस्लिम्स के लिए अब मुस्लिम कंट्री दैट इज पाकिस्तान। दैट्स इट। फिर कॉजेज ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन के दो कॉजेज हमने पढ़े, एक तो पॉलिटिकल राइवलरी बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, एंड सेकंड हमने क्या कारण पढ़ा? ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ब्रिटिशर्स नेवर वांटेड कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंट्री हो और उन्होंने खुद रूल भी करना था, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवा दी जो पार्टीशन के कारण बन गए। फिर हमने पढ़ा कि क्या प्रॉब्लम्स आई थी पार्टीशन के प्रोसेस में, क्या प्रॉब्लम्स थी। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। इससे क्या हो गया था? इसकी वजह से दो पाकिस्तान बन गए, वन वाज वेस्ट पाकिस्तान, वन वाज ईस्ट पाकिस्तान। फिर उसके बाद क्या हुआ? नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान। याद करो इसमें किसका एग्जांपल दिया था? खान अब्दुल गफार खान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते, बट अल्टीमेटली दे आल्सो नीड टू गो टू पाकिस्तान बिकॉज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पूरा पाकिस्तान में चला गया बिकॉज इट वाज अ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस। ठीक है, देन दो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस तो ऐसे थे जहां पे नॉन मुस्लिम्स भी कुछ कुछ एरियाज में मेजॉरिटी में थे, इसीलिए पंजाब और बंगाल का बंटवारा हो गया। कौन से प्रोविंसेस थे? पंजाब एंड बंगाल। और इन्हीं को लेके यू हैव सीन अ मूवी गदर एंड भाग मिल्खा भाग, और सबसे ज्यादा ट्रोमा पार्टीशन का इन्हीं दो प्रोविंसेस को फेस करना पड़ा। एंड लास्टली प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो मुस्लिम्स बच गए, पाकिस्तान में जो हिंदूज बच गए या सिख्स बच गए, उनके साथ फिर प्रॉब्लम्स होने लगे, ह्यूमन राइट वायलेशंस होने लगे। दीज वर द प्रॉब्लम्स दैट वर फेस्ड ड्यूरिंग पार्टीशन। फिर हमने बात की थी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे पार्टीशन के। कॉन्सिक्वेंसेस में हमने क्या देखा था? मास डिस्प्लेसमेंट एंड किलिंग्स ऑफ पीपल। पहली बात तो बहुत लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा, है ना। मिल्खा सिंह भी पाकिस्तान से भाग के आए थे, इफ यू रिमेंबर द मूवी। देन वेरियस सिटीज टर्न्ड इनटू कॉम्युनल जोन्स। कौन से 3 सिटीज थे? याद करो। वन वाज लाहौर, वन वाज अमृतसर एंड वन वाज कोलकाता। ठीक है, एट दैट टाइम इट वाज बीइंग रेफर्ड टू एज कलकत्ता। ठीक है, कोलकाता आज बोल देते हैं हम। तो कोलकाता, अमृतसर एंड लाहौर, लाहौर इन द पाकिस्तान बॉर्डर, अमृतसर पाकिस्तान बॉर्डर पंजाब साइड, इंडिया बॉर्डर पंजाब साइड, एंड कोलकाता इन बंगाल बॉर्डर इंडियन साइड। देन रिफ्यूजीज के साथ प्रॉब्लम्स होने लगी, है ना, और विद वुमेन के साथ प्रॉब्लम, दे वर बीइंग एब्डक्टेड, रेप्ड, किल्ड, है ना, फोर्स टू चेंज देयर रिलीजन और फोर्स टू मैरी। देन डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, तो जब बंटवारा होगा तो सारी चीजों का होता है। एंड फिर सबका छोड़ो, प्रोविंसेस का भी बंटवारा हो गया। पंजाब वाज डिवाइडेड, बंगाल वाज आल्सो डिवाइडेड। देन इंडिया के सामने क्वेश्चन आ गया कि हिंदू नेशन बनना है या फिर सेकुलर नेशन बनना है। बट इंडिया ने बोला कि भैया 12% इंडिया में मुस्लिम्स हैं, तो हम तो सेक्युलर ही रहेंगे, जिसके नेहरू जी ने 2 कारण दिए, इथिकल और प्रूडेंशियल। इथिकल मतलब दिल से सोचा हुआ कारण कि हम इतने सारी पॉपुलेशन के साथ राइट्स की वायलेशन नहीं कर सकते। प्रूडेंशियल रीजंस, इफ इंडिया वांट्स टू ग्रो, तो इंडिया के सारी कम्युनिटीज को ग्रो करना पड़ेगा, सिर्फ एक कम्युनिटी को नहीं। ठीक है, दैट्स इट। दिस वाज ऑल अबाउट टॉपिक 2 ऑफ चैप्टर 1, दैट इज पार्टीशन ऑफ इंडिया। जस्ट डू दीज 6 क्वेश्चंस, दैट्स इट। इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, कोई भी डाउट होगा प्लीज डू आस्क मी इन कमेंट्स, आई विल क्लियर योर डाउट। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन द लाइव क्लासेस बैच, अगेन उसके लिए भी डू कमेंट। ठीक है, आई विल टेल यू द डिटेल्स अबाउट दैट। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।